अमेरिका इजराइल ने जो किया है वो आपको गलत लग रहा है? बिल्कुल। पूरी तरीके से आप ईरान के समर्थन में खड़े हैं? ईरान के हम समर्थन में हैं, ईरान की जनता के समर्थन में हैं। पूरी तरीके से आप ट्रम्प की गलती मान रही हैं इस पूरे मिडिल ईस्ट में बने तनाव? हम साम्राज्यवाद की गलती मान रहे हैं और इस समय वो साम्राज्यवाद के मुखिया बन के घूम रहे हैं। ये तो साम्राज्यवादी हमला है अमेरिका का। अब अमेरिका इजराइल ने जिस तरीके से ईरान पर हमला किया उसको आप गलत मान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें कहाँ से अधिकार मिल गया? चाहे जिसको उठा लोगे, राष्ट्रपति को उठा लिया। पूरा विश्व देख रहा है कि अमेरिका कर क्या रहा है, बस ये है कि किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। अमेरिका और इजराइल की गुंडाई कोई आज नई गुंडाई नहीं है और हो सकता है कि तीसरा महायुद्ध शुरू हो जाए। मिडिल ईस्ट में बने तनाव के बीच जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई की मौत हुई उसके बाद लोगों का आक्रोश फूट रहा है। तमाम लोग हैं जो इसके समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं। ऐसे ही लखनऊ में आज वामपंथी दलों द्वारा सड़कों पर उतरे हैं। क्या कुछ वजह है जो आज आप लोग ईरान के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं? देखिए, किसी भी देश पर बिना कहे आगे जाके अटैक हो सकता है, ऐसी आशा देकर बम बरसाना या उनके रेजिम को खत्म करना किसी तरीके से वैलिड नहीं है। ये बहुत ही गलत है। तो अमेरिका इजराइल ने जो किया है वो आपको गलत लग रहा है? बिल्कुल। पूरी तरीके से आप ईरान के समर्थन में खड़े हैं? ईरान के हम समर्थन में हैं, ईरान की जनता के समर्थन में हैं। हम ईरान की जनता के समर्थन में हैं। किसी भी देश, अगर कोई भी देश अपनी ताकत ऐसे दिखाते हुए किसी भी देश की सरकार को खत्म कर दे तो ये विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप लोग पूरी तरीके से ईरान के समर्थन में खड़े हैं? जी बिल्कुल। अब पहले अमेरिका कह रहा है कि ईरान को क्या कहते हैं इसलिए खत्म करना, उसके खामनेई को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि उसने लड़कियों के साथ बुरा किया और खुद ही 160 लड़कियों की जो मौत हुई है क्योंकि उसने स्कूल के ऊपर बम गिराया है और उसका निशाना सटीक होता है, बल्कि वो ऐसा नहीं करके बच सकता था बट उसने फिर भी लड़कियों को मरवाया। जानबूझ के आम आदमियों के ऊपर बम बरसाना ये कहीं से जायज नहीं है किसी भी काम के लिए। ईरान में 30 से 35 हजार लोगों की मौत हुई है और उसमें करीब 30 से 40% बच्चे हैं। मतलब जिस तरीके से अयातुल्लाह खामनेई की मौत हुई है उसका आप लोग निंदा कर रहे हैं और अमेरिका इजराइल का विरोध कर रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि खामनेई की जिस तरीके से मौत हुई है, एक तो वो किसी भी देश मौत क्या हुई है, हत्या हुई है, वो संप्रभुता के खिलाफ है। तो अगर अमेरिका हम देख रहे हैं बार बार, जिसे हम साम्राज्यवाद कहते हैं, कि वो अपनी दादागिरी पूरे विश्व पे थोपना चाहता है अमेरिका, तो क्या हमारा सारा अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहाँ गया? क्या दुनिया के सभी देश संप्रभु नहीं है? और अगर वो कुछ देशों की संप्रभुता पे इस तरीके से हमला कर सकते हैं तो फिर वो किसी पे भी कर सकता है और उसके हौसले बुलंद होते जाएंगे। तो ये हमारी भी संप्रभुता का सवाल है कि हर देश को इस समय अपनी संप्रभुता, अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ संप्रभुता की लड़ाई है ये, कि हर देश की अपनी संप्रभुता है। अच्छा, इसके बाद तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान उन पर हमला कर रहा है, लेकिन जो और मिडिल ईस्ट में बने देश हैं उन पर हमला ईरान क्यों कर रहा है? देखिए, ईरान ने उनके जो जहां उन देशों पे हमला किया है वहां पे हमला किया है जहां पे अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं। हाँ। तो जैसे वो कुवैत पे हमला कर रहा है, बेरट पे हमला कर रहा है, लेबनान पे हमला कर रहा है, सऊदी अरेबिया में हमला कर रहा है, तो वो वहां कर रहा है जहाँ पे अमेरिका के बेसेस है, मिलिट्री से। का ये भी आरोप है कि वहाँ के सिटीजन को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है इस हमले से। देखिए, सिटीजन्स तो दोनों तरफ, निर्दोष जो नागरिक है, आम जो नागरिक है, हम तो कहते हैं कि वाम दलों का प्रोटेस्ट है तो वाम दल तो हमेशा कहते हैं कि जो युद्ध होता है वो एक वर्ग को ही फायदा पहुंचाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बम बनाती हैं, मिसाइलें बनाती हैं, उनके तो स्टॉक्स जो है ऊंचे ऊंचे जा रहे हैं, पर जो आम जनता है, चाहे वो किसी भी देश की हो, चाहे वो जिस देश पे आक्रमण हो रहा है या जो आक्रमण कर रहा है, दोनों ही तरफ निर्दोष जनता की मौत होती है। हम तो अमेरिका के भी उन जवानों के लिए दुख प्रकट करते हैं जिनकी इस साम्राज्यवादी मौत में उनकी भी मौत हुई है, उनके घर भी लाशें पहुंची हैं अमेरिका में। तो उन सैनिकों की भी क्या गलती थी? वो तेल की चोरी के लिए और इनके साम्राज्यवाद के लिए, इजराइल के लिए वो अपनी जान क्यों दे रहे हैं? तो क्या माना जाए, जो इतना बड़ा तनाव बना हुआ है, तमाम लोगों की जाने जा रही हैं, इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी मानती हैं आप? इसमें गुनहगार अमेरिकी साम्राज्यवाद है और इजराइल जो है वो साम्राज्यवाद का, अमेरिकी साम्राज्यवाद का पिट्ठू है। उसको मिडिल ईस्ट में, उसको वेस्टर्न एशिया में बनाया ही इसीलिए गया है, उसको यूरोपीय देश इसीलिए समर्थन देते हैं कि वो किसी तरीके से आज भी अपने जो पूर्व कॉलोनी देश थे, जो एशिया के जो देश हैं, उन पे वो अभी भी अपना एक दूसरे तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से अपना कंट्रोल कर सके। इसीलिए इजराइल की वहां स्थापना हुई और इजराइल को इतना समर्थन मिलता है। पूरी तरीके से आप ट्रम्प की गलती मान रही हैं इस पूरे मिडिल ईस्ट में बने तनाव? हम साम्राज्यवाद की गलती मान रहे हैं और इस समय वो साम्राज्यवाद के मुखिया बन के घूम रहे हैं ट्रम्प। किस तरीके से दादा आक्रोश है अमेरिका इजराइल के खिलाफ आप लोगों का? भाई ये तो साम्राज्यवादी हमला है अमेरिका का। हाँ। एक संप्रभु राष्ट्र पर एक साम्राज्यवादी राष्ट्र का हमला है, हम इसका विरोध करते हैं।
तो मतलब अमेरिका इजराइल ने जिस तरीके से ईरान पर हमला किया उसको आप गलत मान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो वैश्विक शांति के लिए खतरा है। इससे तेल की कीमतें बढ़ेंगी। शेयर मार्केट ऑलरेडी क्रैश हो गया है। दुनिया में संकट पैदा होता और हो सकता है कि तीसरा महायुद्ध शुरू हो जाए। तीसरा महायुद्ध शुरू हो जाएगा कह रहे हैं कि इसके बाद जिस तरीके से तनाव बना हुआ है, तो मतलब आप लोग महायुद्ध शुरू होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है। सवाल यह है कि जिस तरह से अमेरिका सारे देशों पर हस्तक्षेप कर रहा गुंडों की तरह, यह तो नहीं होना चाहिए। सारे देश संप्रभु हैं। तुम्हें कहाँ से अधिकार मिल गया? चाहे जिसको उठा लोगे, राष्ट्रपति को उठा लिया और ईरान पर हमला बोल दिया, कल को भारत पर भी बोल देगा, तब क्या करोगे? मतलब ट्रंप जो कर रहा है गलत कर रहा है। बिल्कुल। ट्रंप भी जो गलत कर रहा है गलत कर रहा है, भाजपा भी जो कर रही गलत कर रही है। हमारा इजराइल हमारा कभी दोस्त नहीं था, उससे जाके गलबहियां मिल लिए। और जो 1000 साल का हमारा सांस्कृतिक मित्र है ईरान, उससे दुश्मनी। ईरान भारत का मित्र है। हजारों साल से 5000 वर्ष पुराना हमारा उसका रिश्ता है। हम एक नस्ल हैं, एक कल्चर है मानवतावादी। तो मतलब आप लोग पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट में बने इस तनाव के बीच ईरान के साथ खड़े हैं? बिल्कुल ईरान के साथ खड़े हैं। हाँ। देखिए, ये जो युद्ध है आप देख ही रहे हैं, केवल वैश्विक रूप में अपनी दादागिरी को जमाने के लिए है। तमाम झूठे आरोपों के साथ जिस तरीके से अमेरिका का इतिहास रहा है, इराक से लेकर तमाम देशों को उसने नेस्तनाबूद किया है और बाद में वहां कुछ नहीं निकला। इसी तरह से ईरान पे भी वो जिस आरोपों के साथ कि परमाणु हथियारों के साथ वो दुनिया को तबाह कर देगा, इसका आरोप लगाकर उसने युद्ध किया है। दरअसल ये तेल के व्यापार पे, तेल के अधिकार को लेकर लड़ाई है, दूसरे देशों को लूटने की लड़ाई है। अगर समय रहते हम इसको केवल इस बात पे, ये हमला केवल ईरान पे नहीं है, ये हमला उन सारे देशों पे है जो अपना विकास कर रहे हैं और वो तटस्थ रहना चाहते हैं और दादागिरी को नहीं बर्दाश्त करना चाहते। क्योंकि किसी भी देश के अंदर घुसकर उसके फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप को मार देना या गिरफ्तार कर लेना या वहां पर सत्ता का परिवर्तन करना, पिछले 1 साल में देख रहे हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, वेनेजुएला और अब ईरान सहित तमाम देशों ने अमेरिका ने किया है। तो पूरा विश्व देख रहा है कि अमेरिका कर क्या रहा है। बस ये है कि किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन हम भारत के नागरिक दुनिया के किसी भी तानाशाह से नहीं डरते हैं और उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि ये अमेरिका जो है इजराइल पे ही, अमेरिका और इजराइल केवल ईरान पे ही हमला नहीं कर रहा है, बल्कि हम जैसे जनता पे भी हमला कर रहा है। हमारे देश में महंगाई, हमारे देश में तेल की कमी को बढ़ाने का काम करने का ये उसका एक कदम है और इसका हम विरोध करते हैं। मतलब आप लोग पूरी तरीके से ईरान के समर्थन में उतर आए हैं और इजराइल अमेरिका का विरोध। ईरान के हम साथ इसलिए हैं कि ईरान से हमारे पुराने रिश्ते, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी कभी कुछ मुद्दे हुए तो ईरान हमेशा हम लोगों के पक्ष में खड़ा हुआ। मोदी जी की दोस्ती तो ट्रंप से भी है। मोदी जी तो ट्रंप के आगे घुटने टेक चुके हैं। पूरे देश की संप्रभुता मोदी जी ने गिरवी रख दी है ट्रंप के आगे। और ट्रंप से इस लेवल पे ये दबाव में है कि लगातार ये इजराइल और अमेरिका गलत से गलत काम कर रहा है। बच्चों के ऊपर बमबारी हो रही है, रिहायशी बस्तियों में बमबारी हो रही है, स्कूलों के ऊपर बमबारी हो रही, लेकिन ये सरकार निंदा नहीं कर रही। तो अमेरिका के दबाव में है भारत। अमेरिका के आगे घुटने टेक चुका है। अमेरिका के आगे इस लेवल पे इसने कि हमारे देश की इज्जत और सम्मान को पूरी दुनिया में मोदी ने तार तार कर दिया। ये जिस तरीके से तनाव बना हुआ है, अयातुल्ला खामनेई की मौत हुई, ईरान के सुप्रीम लीडर की, तो क्या ये जो पूरा तनाव है इसमें सबसे बड़ी गलती आप किसकी मानते हैं? अमेरिका की ही है। लगातार अमेरिका तेल पे कब्जा करना चाहता है। पिछले दिनों देखा आपने, वेनेजुएला ने कोई बात नहीं थी, हमला कर दिया, सैकड़ों लोग मार डाले और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को और उनकी पत्नी को उठा करके ये ले आए, बंधक बना लिया और कहा कि वेनेजुएला को अब हम चलाएंगे, वहां की तेल कंपनियां अब हमारे हिसाब से तेल बेचेंगी। उसी तरीके से ईरान से भी बातचीत चल रही थी। उसने ये भी कहा था कि नहीं, हमारे देश में अगर ये लोग ये जांच पड़ताल करना चाहें कि हम परमाणु हथियार नहीं बना रहे हैं तो वो जांच पड़ताल कर सकते हैं। बातचीत के दौरान ही इन्होंने बिना बताए आक्रमण कर दिया और धोखे से आक्रमण किया, जिसमें उनके 40 नेता मारे गए, आयतुल्ला खमेनी समेत। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर अपराध है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इनके विरुद्ध मुकदमा चलना चाहिए, है ना, अमेरिका और इजराइल के विरुद्ध। तो अमेरिका और इजराइल की गुंडाई कोई आज नई गुंडाई नहीं है। हमेशा से लोग दुनिया के कमजोर देशों को धमकाते रहे हैं, चाहे क्यूबा रहा हो, चाहे और देश तमाम रहे हों, लैटिन अमेरिका के देश रहे हों,
तो हमारी विदेश नीति कभी भी अमेरिका के पक्ष में नहीं रही। इंदिरा गांधी ने भी हमेशा अमेरिका की जो गुंडाई रही उसका विरोध किया, जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका की गुंडाई का विरोध किया, लेकिन मोदी साहब हैं कि ट्रंप के आगे घुटने ही नहीं टेक रहे हैं, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि जो पेप्सी जो फाइल चल रही है ना, स्टीन उस फाइल ने ही इन लोगों को के ऊपर दबाव बना दिया है। अमेरिका का राष्ट्रपति भी उसमें फंसा हुआ है, 13 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण करते हुए तमाम फोटो आ रही हैं, और इन महोदय के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इनके बारे में भी चीजें सामने आ रही। तो क्या माना जाए, ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है मिडिल ईस्ट में, इसका अंत कैसे होगा? ये अंत पूरी दुनिया के देश अगर विरोध करेंगे, अमेरिका में विरोध हो रहा है इसका, अमेरिका की जनता विरोध कर रही है, अमेरिका की जो सीनेट है वो बहुमत से इस युद्ध के खिलाफ उसने प्रस्ताव पास किया कि नहीं, ये युद्ध नहीं होना चाहिए। तो काम है जो दुनिया के देशों का कि वो अपराधी देशों के ऊपर अपना दबाव डाले, उनसे अपने रिश्ते खत्म करे, विदेश नीति से उनसे संबंध खत्म करे, ये सारा करना चाहिए, निंदा करे अखबारों में, लेकिन हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ी तमाम ये लोग हैं जो आज सड़कों पर उतरे हुए हैं और कहीं ना कहीं ईरान का समर्थन कर रहे हैं, और इजराइल अमेरिका जिस तरीके से लगातार हमले कर रहा है उसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.